कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि स्क्वायर नंबर क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। स्क्वायर नंबर मतलब किसी भी नंबर को अगर हम फिर से उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, दैट इज व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो एक्चुअल में स्क्वायर ऑफ दैट नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि 4 हमारे पास एक नंबर है और मुझे 4 का होल स्क्वायर निकालना है, तो आप जरा ध्यान दीजिए, 4 का होल स्क्वायर जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है जस्ट उसके अबव, तो उसे हम पावर्स बोलते हैं। इसका ये मतलब है कि हम इसका स्क्वायर निकालना है। 2 का मतलब होता है स्क्वायर निकालना, तो यानी 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है विथ इटसेल्फ टू गेट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो 4 इज मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ व्हिच गिव्स मी 60। अब इस 16 को हम क्या बोलेंगे? हम 16 को बोलेंगे इट इज द स्क्वायर ऑफ 4। सिमिलरली अगर मैं एक और नंबर लूँ, आप देख सकते हो 2/9। 2/9 क्या है? एक फ्रैक्शनल नंबर है। तो स्क्वायर निकालने के लिए हमें सिर्फ एक नंबर, एक सिंपल इंटीजर या होल नंबर या नेचुरल नंबर का ही हम स्क्वायर नहीं निकालते, हम फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल नंबर, इवन एनी नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। But what is the basic concept behind to find the square? That is just we have to multiply that number with itself. For example, अगर 2/9 कोई नंबर है, एक फ्रैक्शनल नंबर है और हमें इसका स्क्वायर निकालना है, बहुत सिंपल है, 2/9 को आप उसी के साथ फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2/9 into 2/9 which actually gives me 4/81. कुछ नहीं किया, 2 into 2 is 4, 9 into 9 is 81. So that means 4/81 is actually the square of 2/9. तो बहुत सिंपली हम एक चीज कह सकते हैं, दैट इज स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर जस्ट टेकन आउट व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ। नाउ गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स सम ऑफ द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दिस, इफ अ नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n का स्क्वायर, मतलब m क्या है? n के स्क्वायर के इक्वल है। कोई भी n एक नेचुरल नंबर हो सकता है, उसका जो स्क्वायर है वो m के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि m क्या है? एक स्क्वायर नंबर है। या कह सकते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि परफेक्टली हम किसी नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। मतलब उस नंबर को हम परफेक्टली जब स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विद इटसेल्फ, तो हमें वो पर्टिकुलर नंबर मिलेगा। इसीलिए हम इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर के से रिजेंबल करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स सम ऑफ द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस, 36। अगर आप 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 भी 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर भी जब हम इस नंबर को स्प्लिट करते हैं इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स, तो हर नंबर, हर जो प्राइम है वो भी स्क्वायर के फॉर्म में प्रेजेंटेड है। जैसे कि 2 है, 2 टाइम्स है, 2 के स्क्वायर के फॉर्म में है, 3 है, 2 टाइम्स है, 3 के स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम ये कह सकते हैं 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका है? 6 का है। तो 6 का होल स्क्वायर गिव्स मी 36। सिमिलरली 50 की अगर हम बात करते हैं, 50 स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसको अगर हम खुद से मल्टीप्लाई करें, दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड इटसेल्फ, तो हमें 50 मिले। अब इसका एक तरीका ये भी है कि अगर आप 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दैट इज 2 into 5 into 5, 5 है जो कि 2 टाइम्स है, तो 5 को आप स्क्वायर लिख सकते हो। लेकिन जो 2 नंबर है वो सिर्फ एक ही बार है, मतलब 2 इनकम्प्लीट है, पेयर्ड नंबर नहीं है। दैट मीन्स 50 इज नॉट कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जब भी हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन भी करेंगे तो हर जो प्रोडक्ट होगा, हर जो प्राइम नंबर होगा, वो भी स्क्वायर फॉर्म में प्रेजेंटेड होगा। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ अ नंबर। कोई भी नंबर हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी हमें 25 मिलेगा, और सिंपली 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी हमें 25 मिलेगा। मतलब स्क्वायरिंग, जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। मतलब चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। Now, we can also say that a number that ends in 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square. ये एक बहुत important note है। अगर आप कोई नंबर आपके पास गिवन है और आप नंबर को देखकर ये बताना चाहेंगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो दैट यू कैन ईजिली से बाय लुकिंग टू इट्स यूनिट्स प्लेस नंबर। अगर यूनिट्स प्लेस में 2, 3, 7 या 8 नंबर है, दैट पर्टिकुलर नंबर इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ, by just looking to the number like 152,
453, 1657, 2348. We can say these numbers are not perfect square. Why? Because in these numbers, the units place number is having 2, 3, 7 or 8. As we have discussed, if a number is ending with these 4 digits, that is not a perfect square. Now coming back to another important topic, that is square roots. Square और square roots आपस में एक जस्ट रिवर्स प्रोसेस कह सकते हैं इसको, मतलब जहां पर हम नंबर को स्क्वायर करके फिर से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालते हैं, वही नंबर जो अगर हमारे पास पर्टिकुलर परफेक्ट स्क्वायर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्प्लिट करके हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, मतलब जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस होता है स्क्वायर रूट. फाइंडिंग द स्क्वायर रूट इज जस्ट द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग. दैट इज अगर हम 4 का होल स्क्वायर करके 16 निकाल रहे हैं तो 16 किसके 2 नंबर का स्क्वायर करके 16 बना है? 4 का. तो यानी स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4. दैट इज द स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट को अगर हम कहें कि q इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो हम ये कहेंगे कि q एक परफेक्ट स्क्वायर है. लेकिन वहीं पर अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ q निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास p, क्योंकि p को स्क्वायर करके हमारे पास q आया है. द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ विच गिव्स अस द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. और उसका जस्ट हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है तो उसी के नंबर से हम स्क्वायर रूट भी बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर n इज डिनोटेड बाय द सिंबल. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात स्क्वायर रूट में ये है कि वी यूज अ सिंबल जो कि इस तरह का एक रेडिकल सिंबल होता है. क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि स्क्वायर रूट में हमें यहाँ पर ये 2 लिखने की जरूरत नहीं है. अगर कोई सिंबल इसके बिना है तो इसका मतलब यही है कि ये जो सिंबल है दैट इज फॉर द स्क्वायर रूट. मतलब अगर दैट इज फॉर दी स्क्वायर रूट, मतलब अगर कोई नंबर है लाइक दिस, दैट मीन्स हमें 36 का स्क्वायर रूट निकालना है. गोइंग फॉरवर्ड टू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस, दैट इज अ स्क्वायर रूट सिंबल जिसको हम रेडिकल सिंबल बोलते हैं. एंड द टर्म विच हुज रूट इज बीइंग कंसिडर्ड इज नोन एज द रेडिकेंड. जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ये जो सिंबल है उसको रेडिकल सिंबल बोलेंगे, और जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं उसको हम रेडिकेंड बोलेंगे. तो ये 2 टर्म्स आपको पता होना चाहिए जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन. Now the positive square root of a number is called the principal square root. Square root of a negative number is an imaginary number. Imaginary number ऐसा है कि आप अपनी हायर क्लासेस में उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, बट अगर हम फिलहाल की बात करें तो हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं. If a perfect square is of n digits, then in its square root it will have n by 2 अगर n even number है, और अगर n odd है तो उसके स्क्वायर रूट में n plus 1 upon 2 digits होंगे. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर है जिसके अंदर n digits हैं और वो n जो digit है वो even number है तो उसके स्क्वायर रूट में n by 2 digits होंगे. लेकिन अगर n odd नंबर है तो कितने digits होंगे? n plus 1 upon 2 digits होंगे. तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप अपने ओलंपियाड एग्जाम्स में देखने को आपको मिल जाएगा. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर नंबर्स. फॉलोइंग टेबल शोज अस द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. सबसे सिंपल तरीका ये है कि यू हैव टू लर्न मेमोराइज ऑल दीज नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. एटलीस्ट उनका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए. Now, similarly, the numbers from 11 to 20 is also given here. You have to learn from at least 1 to 20. आपको स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, टिप्स पे याद होना चाहिए. If you are appearing for the Olympiad exam, this is very basic necessary for that. फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड. अब प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथड है टू फाइंड द स्क्वायर रूट. इन ऑर्डर टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द पेयर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स. आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए. उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हमें उनके पेयर्स बनाने हैं. 2 नंबर्स के पेयर्स बनते हैं स्क्वायर रूट के अंदर. ये होने के बाद हम उस पेयर में से एक फैक्टर को कंसिडर करते हैं. फाइनली मल्टीप्लाई करके हम उस नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं. उसका प्रोडक्ट निकाल के जो हमें मिलता है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. नाउ फॉर एग्जांपल 36 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया. 2 into 2 into 3 into 3.
देख सकते हो आप, इसका पेयरिंग करेंगे, ये 2 ये 2, हमें इसको लेना सिर्फ एक ही बार है, इसको हमें लेना सिर्फ एक बार है। फाइनली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 into 3 gives me 6, so that means the square root of 36 is 6. Now coming back to another important topic, that is cubes. So cube is the difference between square and cubes is, in the cubes we multiply any number 3 times by itself, then we will get the cube of that number. इसके लिए क्यूब रूट के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो कुछ इस तरह का होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 3 लिखना ज़रूरी है। स्क्वायर रूट में हम कोई नंबर नहीं लिखते हैं, बट क्यूब रूट में 3 मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, देन इट विल गिव अस द आइडिया ऑफ क्यूब रूट। Now some of the example, like if a cube has an edge of 1 centimeter, its volume will be 1 into 1 into 1. तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं। अगर किसी भी क्यूब का एज 2 सेंटीमीटर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 2 का होल क्यूब, दैट गिव्स मी 8 सेंटीमीटर क्यूब। Here 1 and 8 are the perfect cubes. 9 is not a perfect cube. 9 is what? It is a perfect square. तो जैसे हमने perfect square पढ़ा था वैसे ही perfect cube होता है। perfect cube का मतलब अगर कोई नंबर perfectly 3 बार मल्टीप्लाई करके हमें कोई नंबर दे रहा है तो हम कहेंगे वो perfect cube से। like for example 1, 8, 27, all these are the perfect cube. 9 is not a perfect cube. Now important note about this, that is there are only 4 natural numbers less than 100 जो कि perfect cubes है, और अगर 1000 till 1000 की हम बात करें तो there are 9 numbers which are the perfect cubes. कैसे पता चला, आप यहाँ पे टेबल देख सकते हैं 1 to 20 की टेबल में आप देख सकते हो कि बिलो 100 देर आर 4 परफेक्ट क्यूब्स, और अगर हम 1000 से बिलो देखें तो देर आर 9 परफेक्ट क्यूब्स, टोटल 9 परफेक्ट क्यूब्स है बिलो 1000. Again, this table also you have to learn, you have to memorize. This particular table is also you have to keep in your tips if you are preparing for the Olympiad exams. Now, steps to find the cube roots. Again, prime factorization की अगर हम method use करते हैं तो किसी भी number को आप into the multiple products of primes में convert कीजिए। पेयरिंग करनी है, बट यहाँ पर पेयरिंग कितनी होगी, 3 डिजिट्स की होगी। वी हैव टू मेक द ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स की हमें पेयरिंग करनी है। फाइनली हमें उसमें से एक फैक्टर कंसिडर करना है एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट एंड दैट विल गिव यू द क्यूब रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। पिक 1 फैक्टर फ्रॉम ईच ग्रुप एंड मल्टीप्लाई देम so that we can get the cube root of that particular number by the prime factorization method. Now all this thing I think you all have studied, नया नहीं था, just I have gone through, आपको साथ सिर्फ डिस्कस किया है. Now we will do some of the questions related to all these concepts quickly. So here we start. The first question which I have for you, that is find the value of m raised to power 4 minus m raised to power 2. जहाँ पर m की वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू है 3. So m raised to power 4 minus m raised to power 2. So it will be 3 raised to power 4 minus 3 raised to power 2. 3 raised to power 4 means 81. 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 3 is 81. Minus 3 3 is 9, 3 ka square means 9. Now 81 minus 9 will give me 11, 9, 2, 7. 72 is the answer of this question. You can see C option is the correct option for this question. Moving forward, what is the value of m square plus m ka cube if m is equals to 3? So if m is 3, m ka square means we have to find m ka square plus m raised to power 3, that gives me 3 ka whole square plus 3 ka cube. So 3 ka whole square means 9, 3 ka cube means 27, which gives me 36. 9 plus 7, 16. 36 is the answer of this question. So you can see B option is the correct option for this question. Next question, that is P is equals to minus 2, Q is equals to minus 1 and R is equals to 3. यहाँ पर एक इक्वेशन है, आपको वो कैलकुलेट करना है, that is P square plus Q square minus R का cube. P square, P is minus 2. As I have already told you, नेगेटिव नंबर का स्क्वायरिंग हमेशा पॉजिटिव रहेगा. प्लस Q का स्क्वायर मतलब माइनस 1 का होल क्यूब माइनस R का क्यूब. R का क्यूब मीन्स 3 का होल क्यूब. This gives me 2 plus 1, sorry, this gives me minus 2 का whole cube means 4 plus 1 minus 3, 3 is 9, 9 is 27, that is 5 minus 27, which gives me minus 22.
2, and that is the answer of this question. You can say D option is the correct option for this question. Next question, study the following pattern and find the value of 3 raised to power 5. 3 raised to power 5 means 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब में पढ़ा 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 5 है, 3 रेज़ टू पावर 5 है, तो कितनी बार 3 को मल्टीप्लाई करना होगा हमें? 3 × 3 × 3 × 3 × 3. हाउ मेनी टाइम्स 3 हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड? 5 टाइम्स. 1 2 3 4 5. निकालिए क्या आंसर आएगा? 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 = 81, 81 × 3, 3 1 = 3, 3 8 = 24, 243. That is the answer of this question. You can see B option is the correct option for this question. Next question, simplify 4 raised to power 0, 5 raised to power 0 minus 8 raised to power 0. 4 raised to power 0 plus 5 raised to power 0 minus 8 raised to power 0. ये भी एक important concept है. किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है, कोई भी वैल्यू हो सकती है x, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. यानी 4 हो चाहे 5 हो चाहे 8 हो या कुछ भी हो, अगर पावर 0 है तो उस पर्टिकुलर नंबर का वैल्यू 1 होगा. तो इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 1. कितना हो जाएगा? 2 - 1, दैट गिव्स मी 1, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यू कैन सी C option is the correct option for this question. Moving forward towards the next question. Now this is also a very interesting topic, very interesting question. 2 raised to power 4 upon 4 raised to power 2 into 4 raised to power 3 into 4 raised to power minus 3 into 2 raised to power 16 upon 4 raised to power 8. चाहो तो इसको देखिए, अगर नंबर को, क्वेश्चन को देखें तो 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 16 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. बट इसको हम थोड़ा सा ट्रिक से यूज़ करेंगे. 2 रेज़ टू पावर 4, ठीक है. 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ अपॉन 2? ऑलरेडी है 2 तो, और 4 की जगह मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर इनटू 4 रेज़ टू पावर 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर माइनस 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 16 है. 4 को क्या 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं? यस, तो 2 रेज़ टू पावर 2 ऑलरेडी 8 है. अब जैसा कि हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पता है, पहला एक पावर जो यहाँ यूज़ हो रहा है, कोई भी नंबर पे अगर 2 पावर्स होते हैं तो वो क्या होते हैं? दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं. दूसरा, अगर कोई नंबर है 2, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं am इंटू an. बेस अगर सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं? पावर्स को ऐड करते हैं, m प्लस n हो जाता है. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हो रहे हैं. ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4. ज़रा ध्यान से देखिए, 4 रेज़ टू पावर 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर माइनस 3, दोनों बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे. 3 प्लस माइनस 3 0, 4 रेज़ टू पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पर 4 रेज़ टू पावर 0 आ जाएगा. 2 रेज़ टू पावर 16 है और यहाँ पे भी 2 रेज़ टू पावर 8 2 ज़ा 16. ये कट हो गया, ये कट हो गया. 4 रेज़ टू पावर 0 ऑलरेडी 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास 1. दैट मीन्स C option is the correct option for this question. Next question I have here, that is 2 raised to power 4 minus 4 into 4 raised to power 3 minus 3 into 8 raised to power 2 minus 2. So 4 minus 4 means 0, 2 raised to power 0 means 1. Into 4 raised to power 0, that means 1. Into 8 raised to power 0 means 1. So that means 1 is the answer of this question. That means C option is the correct option for this question. Next question, x raised to power minus 9 divided by x raised to power minus 7. तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है? अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, पावर्स डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं? पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ पे पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगे. x raised to power minus 9 minus minus 7. What it will give me? X raised to power minus minus plus. So minus 9 plus 7 will become x raised to power minus 7. 9 plus 7 will give me minus 2. So x raised to power minus 2 is the answer of this question. You can see C option is the correct option for this question. Next question, 7 raised to power 0 plus 2 raised to power 3 minus 5 raised to power 0. 7 raised to power 0 means 1,
2 raised to power 3 means 2 is multiplied 3 times, so it will give me 8 minus 5 raised to power 0 is 1. 8 plus 1, 9 minus 1, which gives me answer as 8. That is C option is the correct option for this question. Next question. X raised to power 0 means 1 minus xy minus y raised to power 0 is 1. 1 into 8 means 8 minus 8 आ जाएगा. 1 minus 8 means minus 7 minus xy, यानी या तो माइनस बाहर लेकर हम 7 plus xy ऐसे लिख सकते हैं. That is the answer of this question. You can see D option is the correct option for this question. So that's all for today. Thank you so much.